नमस्कार जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसे हैं आप सब। आप मुझे तो पूछते रहते हैं कि मैं कैसी हूँ, लेकिन आप अपना नहीं बताते। और अभी अभी कृष्णा ने कर दिया है कांड। असल में आज मैंने लगाई थी मेहंदी, मेरा बड़ा मन कर रहा था मेहंदी लगाने का। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ठीक ठाक लगा लेती हूँ। और अगर आपको इसका पूरा ही चाहिए वीडियो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि एक चैनल है जिसपे कि मैं काम करती थी, मेहंदी वगैरह लगाती थी या कुछ भी बीच में। फिर जब कृष्णा था तो तब मैंने फिर काम बंद कर दिया था करना, क्योंकि होता नहीं था, ना बैठा जाता था ना कुछ। तो मैंने आज मेहंदी लगाई है, मेरा बड़ा मन कर रहा था। और जब आपको कोई काम आता है तो करने का मन भी करता है। तो ये देखो कृष्णा ने कांड कर दिया, मेरी मेहंदी कर दी खराब। अब यूँ बता किसकी पिटाई होगी। कृष्ण की कृष्ण की पिटाई विष्णु होगी। की पिटाई होगी। क्या ये क्या करा आपने। इसने कम से कम 3-4 बार मेहंदी लगाते लगाते दिमाग खराब करा। कभी कुछ फेंक दे, कभी वीडियो बंद कर दे, कभी मेहंदी पे कुछ डाल दे, कभी कुछ। इतना ये परेशान करे है ना। परेशान करते हो ना, करते हो। सॉरी बोल दो, चल सॉरी बोल। और फिर यूँ पूछो आप किसे गधा क्यों कहो। अरे गधे वाली हरकतें करेगा तो गधे ही देख लो सेखी इसकी। अब जा देखो इधर मुंह बना, देख मुंह कैसे बना रहा। सेखी तो देख लो इसकी, थोक के भाव दिखावे सेखी तो हो। इधर आ, पहले पिटाई करवा थोड़ी सी। लाया गुल्लक सी फोड़ दूं तेरी, गुल्लक बना। और जी हमारा फ्रिज मैं आपको दिखाऊं, हमारे फ्रिज की ना जो है मतलब पुराना है बहुत ही हमारा ना फ्रिज। तो सोच तो रहे अगर भगवान सीधा सा रहे तो मैं का फ्रिज ले लें हम। कौन सा ले, मैं यूँ नहीं समझ में आ रहा। आप लोग जरूर बताइए, आप लोगों के पास होगा नए मॉडल का या कुछ भी कि कौन सा ले मैं हम, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा लेना कौन सा। लेना तो है पर समझ में नहीं आ रहा। तो बस इसीलिए मैं कहा चलो अभी रुक जाओ, अभी तो वैसे भी लॉकडाउन लग रहा। और सोच रहे कि मैं कहा कुछ थोड़ा थोड़ा सा ही जोड़ेंगे तभी होगा भाई। देख मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास यूँ तो है नहीं कि एक ही दिन में सारा जोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा सा ही करके जुड़ा है। और बस मैं कहा चलो लेंगे, अभी रुक सी रहे। जी आज मैं आपको मिलवाती हूँ अपने लड्डू गोपाल से। तो अब तक आप उनसे अच्छी तरीके से नहीं मिले हैं, अच्छी तरीके से आपने दर्शन नहीं किए हैं। और मैं आपको बताऊँ, हम इतने लकी हैं कि जब से ये हमारे पास आए हैं मतलब बहुत चीज़ें ऐसी हुई है जो नहीं हुई थी अभी तक। जो हमारा कृष्णा है वो भी इनको घर में लाने के बाद ही हुआ था, तो इसीलिए उसका नाम जो है कृष्णा है। तो जी ये हैं मेरे क्यूट क्यूट से लड्डू गोपाल। और कृष्णा रूही पीहू इसको बहुत प्यार करते हैं। और आपने तो कृष्णा को देखा ही होगा, उसको जो भी कुछ खाता है ना वो सबसे पहले इसको लड्डू गोपाल को ढूंढता फिरता है कि कहाँ गए वो कहाँ गए। तो पहले इनको देता है, उसके बाद ही वो फिर खाता है कुछ भी। और रूही भी इसको बहुत करती है, मतलब बहुत प्यार करती है रूही भी इनको, हम सभी करते हैं। और पीयू भी। और इनका जो श्रृंगार है वो मैं खुद ही करती हूँ घर में। तो किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो इनका श्रृंगार करने की भी। तो जी आप भी दर्शन कर लीजिए। और एक बार तो राधे राधे ज़रूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आज दिन की शुरुआत फिर से मैं कर रहा हूँ चाय के साथ। तो मैं फिर से रसोई में हूँ और चाय बना रहा हूँ और बच्चों के लिए दूध बना रहा हूँ। बच्चों ने दूध पीना है और मैंने और इंदू ने पीनी है चाय। और अभी तक उठे नहीं हैं। रूही और ईशु उठ गई है, उन्होंने ही मुझे उठाया था कि डैडी दूध दे दो। मगर क्या बात जल्दी उठ गए। कह रहे पता नहीं क्यों, जो संडे होता है ना, संडे को जल्दी आँख खुल जाती है। आज संडे, आज क्लास नहीं है ना, तो इसलिए जल्दी आँख खुल गई। तो मैं दिखाता हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं और फिर इतने में चाय भी बन जाएगी और उनका दूध भी बन जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने चाय अपने लिए और इंदु के लिए और दूध बच्चों के लिए डाल लिया है। अब चलते हैं उनको देने। तो जी चाय पीने के बाद मैं आई हूँ बिस्तरे उठाने के लिए। तो थोड़ी सी हम लोग क्या है कि एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं। आप सोचोगे कि चाय पीने के बाद एक्सरसाइज होती है क्या। तो जी मेरी ये हैबिट है, गंदी हैबिट समझ लीजिए आप इसको, कि मैं चाय पिए बिना मुझसे जो है उठा नहीं जाता। तो इसलिए जो सुबह की चाय है वो सबसे शुरू में कृष्णा के डैडी ही बना के देते हैं।
और जब मैं ससुराल में होती हूँ तो मेरी सास भी ऐसे ही करती है, मैं अपने मायके में होती हूँ तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही देती है, अपनी बहन के घर होती हूँ तो भी। तो सबको पता है कि मैं सुबह की चाय मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। तो बस उसको पीने के बाद ही मैं सारे काम कर लेती हूँ। और ये सारे एक्सरसाइज जितनी भी है ये 5 मिनट के अंदर अंदर मैं सारी कर लेती हूँ जितनी भी, क्योंकि मेरा ध्यान जो है वो उधर रहता है कि इतना तो एक्सरसाइज करेगी या कुछ करेगी तो इतना जो है तू ये काम कर लेगी, तू वो काम कर लेगी। लेकिन जी नहीं, ये भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बोलूँगी कि आप भी ज़रूर करें इस काम को। तो जी एक्सरसाइज करने के बाद यहाँ हमें धोनी थी मैट। तो ये मैट पे जो है इन्होंने बच्चों ने गिरा दिया था दूध, तो उसमें स्मेल आ रही थी। तो अंदर मशीन में ये धोई नहीं जानी थी, ना बाथरूम में ये धोई जानी थी। तो फिर मैंने जो ऊपर वाली आंटी है, मतलब जो मकान मालिक है, उनको बोला, मैंने कहा मैं आंटी जो ये पाइप है इसको चला के मैट धो दूँ। तो वो अच्छे हैं बहुत ही, मकान मालिक जो हमारे हैं बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। तो वो बोलने लगे कि धो लो तुम, इसमें कौन सी पूछने की बात थी। तो यहाँ पे मैं, कृष्णा के डैडी, तीनों बच्चे और जो कृष्णा है वो भी सारे लगे हुए हैं मैट को धोने में। सरफ डाल के हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से रगड़ दिया है हाथों से ही। और यहाँ देखिए बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा हमें नहलाओ, तो आज मैंने उनको मैट के साथ साथ बच्चों को भी धो दिया है अच्छे तरीके से। और कृष्णा जो है वो ठंडे पानी में नहीं नहाता, तो वो बहुत डरता है ठंडे पानी में नहाने से। तो यहाँ पर देखिए, तो इसलिए कृष्णा आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे, और मतलब बहुत, मतलब इसमें से गंदा निकला मैल, और मशीन में धोई नहीं जाती और मेरे से अकेली से भी नहीं धोई जाती। तो बहुत सारे काम है, बहुत सारे क्या, ज़्यादातर काम ऐसे हैं कि कृष्णा के डैडी के बिना मेरे से नहीं हो पाते। वो जब तक वो हेल्प नहीं करते या कोई भी काम है वो सपोर्ट नहीं करते तो मुझसे नहीं होता। और ये भी है कि जब आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं किसी भी काम में हो, वो मेरा घर का काम है या आपका घर का काम है, मैं ये जो यूट्यूब का काम करती हूँ ये है, कुछ भी काम हो, जब तक ये सपोर्ट नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ होती जहाँ मैं हूँ। तो जी मतलब मेरे लिए मेरे जो पति हैं वो सबसे बढ़ के हैं। पति है, बच्चे हैं, फैमिली है, मायका है, ससुराल है, सारी चीज़ है, लेकिन जो जगह एक पति की है वो उन्हीं की है। और क्या बोलते हैं, मतलब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो जी देखिए यहाँ पे फिर मैं इधर भी धो दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी गंदा हो जाता है, बच्चे खेलते रहते हैं बाहर। तो जो आंटी है ऊपर वाली वो यहाँ पर रोज़ धोती है, तो मैंने उनको बोल दिया कि मैं धो दूँगी आज, क्योंकि मैट मैं धो रही थी बाहर। और जी रही बात साफ़ सफाई की, तो घर चाहे आपका खुद का हो या किराए का हो, रहना तो आपका ही है। किराए के मकान में भी रहते हैं आप खुद ही हैं, तो साफ़ सफाई उसकी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपके खुद के घर की। तो ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग रेंटेड हाउसेज में रहते हैं लेकिन उनकी सफाई इतनी नहीं करते, क्योंकि दिमाग में उनके यही रहता है कि तुम्हारा नहीं है। तो ये चीज़ गलत है जी, क्योंकि मकान में रहना तो आपको ही है और साफ़ सफाई रखोगे तो आपके ही लिए अच्छा है। तो खैर जी, बाहर की साफ़ सफाई करके, घर की सफाई करके, अंदर की नहा धोकर मैं हो गई हूँ तैयार। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना मेकअप। मेकअप का आपको मेरे पता ही है मैं क्या करती हूँ। और बस उसके बाद मैं करूँगी पूजा, उसके बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता। और कल मैंने जो है वीडियो इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि मैं थोड़ी सी अपसेट थी, माइंड डिस्टर्ब हो रखा था बहुत। और उसी वजह से जो है फिर मैं मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि जब भी मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है तो मैं वो काम करती हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मेहंदी लगाना भी मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं मेहंदी लगाने लगी। तो खैर देखिए यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ पूजा, और कृष्णा भी मेरे पास ही है खड़ा हुआ। तो इसका भी अभी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये उल्टे सीधे काम बहुत ज़्यादा करने लगा है। तो जी पूजा करने के बाद अब मैं जाऊंगी सीधा किचन में, और आज मुझे बनाना है मैंगो शेक, क्योंकि इसके डैडी जो हैं कृष्णा के, रात लेके आए थे आम। तो उन्होंने बोला कि चलो आज मैंगो शेक बना लो नाश्ते में। बहुत टाइम से वो सोच रहे थे, पर यही डर लगता है कोरोना का ही कि भाई अपने घर में ही रहे या जितनी बाहर की चीज़ ना ले उतना ही ठीक है। लेकिन जी ज़िंदगी है, ये काटनी है। आपने वो गालिब का शेर सुना होगा, वो इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो यहाँ पे बस आप इश्क को हटा के जिंदगी लगा दीजिए कि ये जिंदगी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो जी आम काट लिए हैं मैंने, 2 आम लिए थे मैंगो शेक के लिए। थोड़ी सी डाल दी है उसमें चीनी और थोड़ा सा डाल दिया है दूध। दूध ये बॉईल किया हुआ ही है और मैं यही यूज करती हूँ, कच्चा दूध मैं यूज नहीं करती हूँ।
शेक बनाने में, कोई भी शेक हो, वो बनाना शेक हो, मैंगो शेक हो या कुछ भी हो, तो मैं जो है बॉईल किया हुआ दूध ही यूज करती हूँ, क्योंकि वो एक तो पका हुआ है तो उसका पता है, कच्चा दूध रहता है तो उसका डर लगा रहता है बिना बॉईल हुए का। तो और यहाँ पे मैं इसको कर लूँगी अच्छी तरीके से ग्राइंड। तो मिल्क शेक हो, सॉरी मैंगो शेक हो गया है तैयार। ग्लास लगा दी है मैंने सबके लिए और इनमें मैं डालने लगी हूँ ये क्या है, ये मैंगो शेक। तो जी मतलब मुझे बहुत पसंद है मैंगो शेक, कृष्णा के डैडी को भी बहुत पसंद है। हालांकि बच्चे जो हैं वो आम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय मैंगो शेक के। तो यहाँ पे गिलासों में डाल दिया है मैंने। ऊपर से कर दूंगी मैं थोड़ी सी गार्निश, जो नारियल का बुरादा होता है ना वो वाला, उससे थोड़ी सी। तो इससे जो है इसका गार्निश तो अच्छी होती है लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे, ये मेरे पास कुछ काजू बादाम और अखरोट की गिरी थी। तो जब बच्चे खाते हैं ना चीज़ें, वो इन्हीं के ही लालच में खाते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत झंझट होते हैं करना। तो और ऊपर से थोड़ी सी मैंने डाल दी है टूटी फ्रूटी। तो देखिए मतलब अच्छा लग रहा है ना, डालने के बाद लग रहा है कि जैसे आइसक्रीम हो, लेकिन ये आइसक्रीम नहीं है, ये मैंगो शेक है। तो आप भी ज़रूर बनाइए। और अब तो गर्मियों में काफ़ी चीज़ें आ जाती है जिनका कि आप बना के खा के कुछ भी मतलब बना सकते हैं। तो हो गया है हमारा मैंगो शेक रेडी और मैं आ गई हूँ देने के लिए बाहर बच्चों को और अपने लिए भी। तो जी बस, और मतलब थक जाते हैं यार, सुबह से जब काम पे लगते हैं ना तो थक जाते हैं, सभी थक जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही, मैं भी थक रही हूँ। तो बस यहाँ पर बनाना शेक, ये सॉरी मैंगो शेक वगैरह बनाने के बाद मैं करूँगी अपने किचन का काम। तो जी नाश्ता पानी करके ये हो गए हैं तैयार जाने के लिए। चले हम तो अपनी दिहाड़ी पे। जी नहीं लगता है यहाँ से, जब तुम चले जाओ यहीं ले आऊँ है अपना। मैं कितनी बार तो कह दिया, मेरे जो कपड़े में यही ले आए मशीन तो भले ही बन जाए, हाँ नहीं बनने के नहीं मुझे पता। मशीन का और एक तो वो मेरी हाथ वाली मशीन लेकर आई हो, कुछ पटा टूटा हो सील तो लो, कुछ नहीं हो पाता। ठीक है कृष्णा भी जा रहा भाई रे। तो जी ये लोग चलेंगे, कृष्णू को भी जाना है, देखे मास्क चबाने पर लगा पड़ा। बहुत खुश होला पापा। चलो जी ये रहे हैं जा पीपी कहाँ रुकना क्या रुई में बिछ जाती है अभी। तो जी वो चले गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। जो किचन की हालत देखो आप क्या हो रही। बस मैं अब जा किचन को समेटूंगी, साफ़ सुथरा करूँगी और उसके बाद मैं करूँगी और कुछ काम कर लूँगी। और देखो मैंने ना बैक हैंड पे भी मैं तो सामने वाली साइड पे भी मेहंदी लगा ली। और ये वो ना कीप पुरानी थी तो इसलिए ना चढ़ी नहीं ज़्यादा। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा अच्छा तो नहीं कह सकती कि ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ठीक ठाक है। तो फिर जी चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पे दी एंड, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ अपना प्यार अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो फिर चलिए मिलते हैं।